अब हम लोग बात करेंगे फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर को कुछ हम लोग इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। एक कनकेव मिरर हट गया, अब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, यहाँ हमें लेना है एक कन्वेक्स मिरर, यहाँ लेना है एक कन्वेक्स मिरर। तो देखिए कन्वेक्स मिरर लेंगे तो क्या होगा, अब हमें कन्वेक्स मिरर एक लेना है। चलिए कन्वेक्स मिरर को हम लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर क्या हो गया, ये ऐसा ही होगा। अब ये आउटसाइड को क्या करेंगे हम लोग, सॉरी कन्वेक्स मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस ढंग से बनाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। अब हम इधर की तरफ क्या करेंगे, इधर की तरफ हम क्या करेंगे, इसको सिल्वर्ड कर दिया, है ना, इसको सिल्वर्ड कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। ये इसके बीच का पॉइंट कहलाएगा पोल, इधर इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब हम इस पर किस साइज से लाइट रे को इंसिडेंट करें कि वह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम लोग इधर से लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो ये पोर्शन क्या करेगा, उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, और नहीं लाइट रे ऑलमोस्ट क्या होगी, इधर से दोबारा वापस नहीं आएगी, है ना। अगर हम एवरेज ले तो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अब हमें लाइट रेज को किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट रेज आएंगे उनको हमें कहाँ इंसिडेंट कराना है, हमें इस पोर्शन पर इंसिडेंट कराना है ना, इधर से तो नहीं होगा, इस पोर्शन पर इंसिडेंट कराना है। तो हम सोर्स को क्या रखेंगे, इधर रखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इस केस में भी बहुत सारी लाइट रेस अगर हम लेते हैं जो कि इस मिरर पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, तो उनका क्या होगा। देखिए एक लाइट रे लेते हैं हम लोग, दिस वन, और दिस वन है, ये ऑलमोस्ट क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर हम लोग मान लेते हैं के, तो ये लाइट रे किधर जाएगी, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होगा, इस पॉइंट पे जो लाइट रे आ रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मालूम चलेगा, हम क्या करते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करने के लिए यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो कहाँ से होगा, वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होता हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करता। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, इसको भी हमने नाम दे दिया n1, इसका नाम दे दिया n1। अब ये हो गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए लाइट रे तो यहाँ तक आ गई, अब ये जाएगी किधर से, रिफ्लेक्ट तो होना है, तो इस एनर्जी का पाथ क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो जितना एंगल ये बनाई है उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे कुछ इस ढंग से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इधर से अगर हम खड़े होकर देखें, ये अगर हम देखें, आई लगाकर देखें, हम ऑब्जर्वर हो गए, तो हमें इस लाइट रे का पाथ कहाँ दिखेगा, ये लगेगा कि ये कहीं इधर पीछे से प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रही है, यानी कि दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, and this one is the reflected, reflected।
तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से लगेगी? ये लगेगा कि एक लाइट रे है वो इधर कहीं पीछे से आ रही है। अब दूसरा देखिए, इसी लाइट रे के समान एक दूसरी लाइट रे लेते हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये लाइट रे आ गई, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। तो अब हम लोग क्या करें, ये मान लीजिए ये इस पॉइंट पर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है, यह इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। अब ये किधर से जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लाइट रे जाएगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो पहले हमें इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना पड़ेगा। कैसे मालूम होगा? फिर हम क्या करेंगे कि इस C से और इस S को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे और यह लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल होगा। तो इसको नाम हम देते हैं N2। अब ये हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे क्या करेगी ये, अब ये लाइट रे फिर यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद ये आगे नहीं जाएगी, ये अपना रास्ता चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इस नॉर्मल के साथ ये लाइट रे जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रे कुछ इस ढंग से क्या होगा, ये लाइट रे कुछ इस ढंग से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए आर, ये भी आर हो गया। इन दोनों ही केसेस में आई इक्वल टू आर फॉलो होगा। अब देखिए, अब हम क्या करें, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर हो, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर हो, तो ये ऑब्जर्वर जब इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को देखेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को देखेगा तो लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर कहीं पीछे से प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रही है ना। तो देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जैसे जैसे ये लाइट रे आगे चलती चली जा रही है, इनकी बीच की दूरी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जैसे जैसे दूर जाएंगी उनकी बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। यानी कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस फ्रॉम ईच अदर। सो डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये सबसे कम दूरी पर कहाँ रही होंगी, ये इस पॉइंट पर रही होंगी। यहाँ पर देखिए, पीछे आएंगे तो लगेगा यहाँ सारी है, ये पीछे आएंगे तो लगेगा यहाँ सारी है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, और इसी को हम कन्वेक्स मिरर का फोकस बोलते हैं। तो व्हाट इज फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, all light rays parallel to the principal axis of कौन सा मिरर होना चाहिए, कौन सा मिरर लिया हमने लिया है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। all light rays parallel to the principal axis of the convex mirror after reflection passes through a point नहीं होगा, after reflection क्या होता है, convex mirror principle of the all light rays parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection appears to diverge from
a point on the कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है ना, appears to diverge from a point on the principal axis. This point of divergence, on the principal axis of the convex mirror is called क्या कहलाएगा, फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर है। फोकस ऑफ द कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर तो है ही, कौन सा मिरर है जी, स्फेरिकल मिरर कौन सा प्रकार है, कन्वेक्स मिरर, Hence, what is focus of a convex mirror? Focus of a convex mirror, all light rays parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection appears to diverge from a point on the principal axis. This point of divergence on the principal axis of the convex mirror is called focus of the convex mirror. तो इस तरह से हम लोग ने मिरर की एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये हम लोग ने डिफाइन की कॉनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए। अब आइए, अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो पहले वाला डेफिनेशन होगा। कोई कह दे कि व्हाट इज फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, तो ये डेफिनेशन होगा। अगर कोई कह दे कि व्हाट इज द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसमें ये न लिखा हो कि कन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, केवल यह लिखा हो कि व्हाट इज द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, इन डेफिनेशंस में एक सिंगल डेफिनेशन लिखनी है और इस तरह से लिखना है कि दोनों ही मिरर को डिफाइन करते वक्त जो डेफिनेशन था, जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन शामिल हो जाए। तो हम लोग अब डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर को हम कुछ इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों डेफिनेशंस को ध्यान में रखकर हम वन बाय वन बढ़ेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होगा, इसमें लिखेंगे। देखिए क्या देखा था दोनों ही केसेस में कि ऑल लाइट रेज parallel to the principal axis of, लिखेंगे किसके लिए, स्फेरिकल मिरर। दोनों ही मिरर में क्या हो रहा था, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस, या लिखेंगे कन्वर्ज, क्या लिखेंगे, पासेज नहीं लिखेंगे, कन्वर्ज लिखेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट on the
प्रिंसिपल एक्सिस। तो किस केस में कन्वर्ज कर रहा था? तो भाई कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज कर रहा था। और कॉनकेव मिरर ना हो तो क्या हो? तो क्या होगा उस केस में? और अपीयर, कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था? appears to diverge from a point on the principal axis, diverge from a point on the principal axis। यही होता है कि जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करेंगी, यानी कि उस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको आप देखेंगे तो लगेगा कि वह प्रिंसिपल एक्सिस के एक खास पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। तो अब तक हम लोग ने इस चीज को लिख दिया है ना। अब हम लिखेंगे दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑन द प्रिंसिपल axis is called principal axis is called focus of the spherical mirror, focus of the spherical mirror। तो व्हाट मे बी द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल लाइट रेज फॉलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कन्वर्ज के लिए किसके लिए आया है? कॉनकेव मिरर के केस में होता है। और डाइवर्जेंस वाला केस किस में मिलता है? कन्वेक्स मिरर के केस में मिलता है। दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं, अतः दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो इस तरह से हम लोग ने इस मिरर का क्या डिफाइन कर दिया? फोकस डिफाइन कर दिया।